हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड डेफिनेशन। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ और इवेंट्स के बारे में। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में समझा था कि इवेंट क्या होते हैं एंड कैसे हम लोग उनको लगाते हैं एंड कैसे रिमूव करते हैं इवेंट। एंड ये भी देखा था कि कैसे हम एक ही एलिमेंट पे यानी कि HTML के एक ही एलिमेंट पर हम लोग मल्टीपल इवेंट्स लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कुछ और इवेंट्स के बारे में और उनको हम लोग एनालाइज करेंगे कि कैसे वो काम करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग चलते हैं उस फोल्डर पे जहां पे हम लोगों ने HTML की प्रैक्टिस के जितने भी कोड हैं वो रखे हैं। तो इस पे मैं करता हूँ राइट क्लिक एंड ओपन विद कोड। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारा जो VS कोड है वो ओपन हो जाएगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक नई फाइल बनाऊंगा, टॉम इवेंट्स टाइप्स डॉट HTML। तो यहां पर हम लोगों ने एक फाइल बना ली। तो फिर इसमें हम लोग कोडिंग करेंगे जितने भी इवेंट्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपनी बॉयलर प्लेट डाल देता हूँ एंड थोड़ा सा कर देता हूँ जूम। एंड उसके बाद क्या करता हूँ, मैं अपनी जावा स्क्रिप्ट लिखूंगा। इसके लिए यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग डाल देता हूँ और एक क्या करता हूँ, मैं एक बटन यहाँ पे ले लेता हूँ एंड इसकी मैं आईडी दे देता हूँ BTN। एंड इसके अंदर मैं लिख दूंगा क्लिक मी एंड इसको ओपन विथ लाइव सर्वर से मैं ओपन करूंगा। तो मेरा जो लाइव सर्वर है वो ओपन हो रहा है एंड यहाँ पर हम लोगों को क्लिक मी बटन मिल रहा है। और मैं क्या करूंगा, इसका डेवलपर टूल्स में ही मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा डेवलपर टूल्स हो गया एंड ये हमारा बटन हो गया। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूं तो कुछ होगा नहीं क्योंकि हम लोगों ने इवेंट को हैंडल नहीं किया है। तो इसमें हम लोग समझने क्या वाले हैं, हम लोग इवेंट्स को समझने वाले हैं कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो मैं उतने आप लोगों को इवेंट्स बताऊंगा जितने कि हम लोगों को ज्यादा यूज पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पिछली वीडियो में समझा था कि क्लिक इवेंट क्या होता है, माउस होवर इवेंट क्या होता है एंड माउस लीव एंड माउस मूव इवेंट्स जो हम लोगों ने देखे थे उनकी भी मैं बात यहाँ पे कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं करूंगा क्या, इस बटन को एक्सेस करूंगा या फिर गेट करूंगा अपने इस जावा स्क्रिप्ट में। तो उसके लिए एक मैं वेरिएबल पहले से ही बना लेता हूँ, कॉन्स्ट BTN। एंड इसके अंदर क्या करूंगा, ये जो हमारा बटन है उसको मैं यहाँ पे आईडी से गेट करके डाल दूंगा। तो यहाँ पर मैंने BTN लिख दिया। तो यहाँ पे किया क्या है, आप लोगों को पता होगा, अगर मेरी जो जितनी भी वीडियोस पहले की हैं वो देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया। देखो, डॉक्यूमेंट क्या होता है, जो यहाँ पे हम लोगों को पूरा का पूरा HTML होता है वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में रखा होता है। And ये डॉक्यूमेंट क्या करता है कि मुझे एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो इससे क्या होता है कि इसके पैरेंथेसिस के अंदर मैं कोई भी आईडी अगर पास कर दूं तो वो वाला एलिमेंट इसमें गेट हो जाएगा। एंड उसके बाद एक वेरिएबल हम लोगों ने बनाया है एंड इस वेरिएबल में मैंने इस वैल्यू को डाल दिया। अभी अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग कराऊं BTN को, तो आप लोग यहाँ पे देखो, मैं रिफ्रेश करता हूँ, BTN जिसकी आईडी है बटन की वो मेरे पास आ चुका है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, शायद आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा हो। तो यहाँ पे आप लोग देखो, एक हमको एलिमेंट मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग इवेंट्स को समझने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ BTN, जो हमारा ये BTN हम लोगों ने एक्सेस किया है HTML से। एंड उसके बाद यहाँ पे एक ऐड इवेंट लिसनर फंक्शन हम लोग लगाएंगे एंड इसके अंदर लिखूंगा क्लिक एंड एक हैंडलर फंक्शन मैं यहाँ पे बना देता हूँ जो कि मेरा एरो फंक्शन होगा। एंड इसके अंदर क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा क्लिक। आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन हम लोगों ने बनाया एंड उसमें मैंने क्या काम करा है, सिर्फ कंसोल डॉट लॉग। आप लोग किसी भी तरीके का काम करा सकते हो, ये बात हम लोग अपनी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने सिर्फ एक काम करा है, कंसोल डॉट लॉग कराने का। आप लोग बहुत सारा काम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप लोग क्या है कि अलर्ट दिखाना होता है, तो मैं यहाँ पे अलर्ट भी दे सकता हूँ एंड अलर्ट के अंदर भी लिख देता हूँ क्लिक। तो यहाँ पर हम लोगों को ये अलर्ट देगा, कंसोल डॉट लॉग करके जो क्लिक है वो हम लोग को देगा। तो यहाँ पे देखो, एक बार मैंने रिफ्रेश किया
एंड इस पे मैंने किया क्लिक। तो आप लोग देखो मेरा जो फंक्शन है वो पूरा का पूरा यहाँ कॉल हुआ है। मतलब सबसे पहले मैंने क्या किया है, कंसोल डॉट लॉग क्लिक, तो यहाँ पे हम लोगों को क्लिक मिला एंड उसके बाद अलर्ट करा दिया है क्लिक को। तो यहाँ पर हम लोगों को जो अलर्ट है उसमें हम लोगों को क्लिक मिला है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग कुछ और भी काम करा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड इसके अंदर भी मैं लिख सकता हूँ क्लिक। तो आप लोग देखना, अभी मैंने रिफ्रेश किया, इस पे मैंने किया क्लिक, तो यहां पर क्लिक आया एंड अलर्ट में भी क्लिक आया। ओके जैसे मैं करता हूं तो आप लोग देखो जो हमारा बटन था वो गायब हो चुका है एंड यहाँ पर क्लिक लिख के आया है, जो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है। अगर इसके अंदर लिख देता हूं मैं कुछ और, ऑन डॉक्यूमेंट, एंड इसके अंदर सबसे पहले मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ एंड क्लिक मी पर क्लिक किया, तो क्लिक जो कंसोल डॉट लॉग में लिखा था वो आया एंड क्लिक जो अलर्ट में लिखा था वो आया एंड ओके करने से मुझे यहाँ पे क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट लिख के आया, जो यहाँ पर हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखा है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, ये हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये हमारे डॉक्यूमेंट पे लिखता है जो इसके पैरेंथेसिस के अंदर में देता हूं। तो आप लोग इसमें कोई भी काम करा सकते हो, मैंने सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए कंसोल डॉट लॉग किया था। तो यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ। अब फंक्शन कैसे काम करता है अगर ये आप लोगों को नहीं पता है तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि फंक्शन कैसे एंड हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक इवेंट समझा एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को यहाँ पर चेंज कर देता हूँ माउस ओवर से। तो माउस ओवर हम लोग समझ ही चुके हैं कि इस पे मैं जैसे माउस ले जाऊंगा वो मेरी पोजीशन होती है माउस ओवर की। एंड अगर यहाँ पर मैं माउस लीव लिखता हूं तो यहाँ पर क्या होगा, मैं इस पे अगर अपना माउस ले गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं यहां से इस बटन से अपना माउस बाहर लाऊंगा तो ये मेरा जो इवेंट है वो कॉल होता है। एंड इसी तरीके से हम लोगों ने समझा था माउस मूव। तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक भी अभी जो इवेंट है वो कॉल नहीं हुआ है। यहाँ पे मैं जैसे इस बटन पे माउस ले जाता हूँ तो आप लोग देखो माउस मूव जो इवेंट है वो हमारा कॉल हो रहा है। जितना इस पे मैं मूव करूंगा तो मुझे यहाँ पर देखो बढ़ता हुआ नंबर मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इन सारे इवेंट्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ और समझते हैं। देखो हम लोगों ने माउस मूव, माउस क्लिक एंड जो हमारा माउस ओवर है उसको भी हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर एक और इवेंट मैं अभी दिखाता हूँ जो होता है डबल क्लिक। उसको हम लोग लिखते हैं DBL एंड यहाँ पे हम लोग क्लिक लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये डबल क्लिक होता है। अगर मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूं तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर दो बार क्लिक करता हूं तो आप लोग देखो यहाँ पे डबल क्लिक हम लोगों को मिल रहा है, जो यहाँ पर इवेंट हम लोगों ने कॉल किया है। अभी मैं इस पे एक बार क्लिक करूं कुछ नहीं हुआ, दो बार क्लिक किया तो दूसरी बार मेरा डबल क्लिक प्रिंट हुआ है। तो ये होता है डबल क्लिक। अगर अब हम लोग देखें कुछ आगे के इवेंट समझना चाहते हैं, मान लो यहाँ पे मैं सारे के सारे इवेंट्स नहीं बता पाया, तो आप लोगों को जानना है गूगल पे एंड यहाँ पर लिखना है JS इवेंट्स मोजिला, JS डॉम इवेंट्स मोजिला एंड इंटर हिट करने से यहाँ पर जो मोजिला डॉट ओ आर जी की जो वेबसाइट है वो ओपन होगी। आप लोग इस पे क्लिक करना एंड यहाँ पर साइड में देखिए इवेंट इंडेक्स दिया हुआ है एंड इवेंट लिस्टिंग दिया हुआ है। अब अगर मुझे इवेंट्स देखने की कौन कौन से होते हैं तो आप लोग इवेंट्स लिस्टिंग में जाना एंड यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखो भरे पड़े हुए हैं जितने भी इवेंट्स हैं, जैसे अवार्ड हो गया, एंडेड हो गया, एड ट्रैक हो गया। आप लोग देखो यहाँ पे भरे पड़े हुए हैं, आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। तो अगर मान लो कभी किसी इवेंट की आप लोगों को जरूरत पड़ जाती है तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। बस फर्क इतना होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे इनलाइन इवेंट देते हैं तो हम लोगों को ऑन लिखना पड़ता है, लेकिन अगर हम लोग ऐड इवेंट लिसनर लगाते हैं तो उसमें हम लोगों को ऑन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इनको अभी के लिए हटाता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ और इवेंट्स को समझता हूँ। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इनपुट बॉक्स लेता हूँ एंड इसके अंदर मैं टाइप टेक्स्ट दे देता हूँ एंड यहाँ पर इसकी आईडी भी दे देता हूँ टेक्स्ट। तो इस टेक्स्ट का यूज करके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको गेट करूंगा। तो यही मैं बटन को कर देता हूँ रिप्लेस
एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इवेंट लगाऊंगा। देखो यहां पर एक इवेंट होता है ऑन फोकस, लेकिन हम लोग जब ऐड इवेंट लिसनर लगाते हैं तो उसमें ऑन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां पर मैं डायरेक्ट फोकस लिखता हूं एंड इसके अंदर क्या करूंगा, इनपुट इज फोकस्ड। ये थोड़ा सा मैं टेक्स्ट लिख देता हूं। तो यहाँ पे देखो मैं जैसे इस पे अपना बटन ले जाता हूँ, अब जो हमारा माउस है कर्सर है उसको मैं ले जाता हूँ एंड जैसे ही इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये पोजीशन होती है फोकस की। तो यहाँ पर मुझे लिख के आया कि इनपुट इज फोकस्ड, यानी कि मैं इस फोकस जो हमारा इवेंट है उसको अकर करा रहा हूँ एंड उसके बाद एक हैंडलर मैं कॉल करा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो फिर से मैं इस पे जाता हूँ एंड फोकस करता हूँ, ये होती है हमारी पोजीशन फोकस की। एंड यहाँ पर हम लोगों को प्रिंट होके दिखा। एंड एक और मैं इवेंट यहाँ पे लगा लेता हूँ, कंट्रोल टी करने से मेरा पूरा का पूरा नीचे कॉपी हो जाएगा। एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्लर एंड यहाँ पर भी लिख देता हूँ ब्लर। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पे मैं जैसे जाके फोकस करूंगा तो मेरा वो इवेंट कॉल होगा जो फोकस वाला है। लेकिन ये जैसे ही मैं बाहर की तरफ क्लिक करता हूं तो ये जो पोजीशन होगी इस इनपुट बॉक्स के लिए वो होती है ब्लर। अभी मैं बाहर जाता हूं एंड क्लिक करता हूं तो आप लोग देखो ये ब्लर हो चुका है एंड यहां पे हम लोगों को मिला इनपुट इज ब्लर्ड। तो यहां पर ये दो चीजें हैं इनपुट बॉक्सेस में कि कैसे हम लोग फोकस एंड ब्लर का काम करा सकते हैं। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूं, इसको मैं कर देता हूं कमेंट एंड यहां पर एक मैं सिलेक्ट बॉक्स लेता हूं। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट बॉक्स लिया एंड इसकी जो आईडी है मैं दे दूंगा सेलेक्ट। एंड इसके अंदर हम लोगों को पता ही है कि ऑप्शंस हम लोग देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन यहाँ पे लिखता हूँ एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ वन एंड इसके कंटेंट में मैं डाल देता हूँ वन। इसी तरीके के मैं ले लेता हूँ कुछ एंड यहाँ पर टू एंड यहाँ पर थ्री। तो यहाँ पे मुझे एक ये जो सिलेक्ट बॉक्स है वो मिलेगा। तो इसमें हम लोग कैसे इवेंट लगाते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, इस आईडी को मैं इसमें कर देता हूं पास एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, btn डॉट एड इवेंट लिस्टनर। सिलेक्ट में एक इवेंट होता है चेंज नाम का, जो हम लोग अगर HTML में लिखते तो इसको लिखना पड़ता ऑन चेंज, लेकिन मैं यहां पे लिख रहा हूं तो ये चेंज होगा, सिर्फ चेंज होगा ऑन नहीं होगा। तो यहां पर एक फंक्शन में चला देता हूं एंड इसके अंदर मैं सिंपल सा कोई काम करा देता हूं, कंसोल डॉट लॉग करता हूं एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट बॉक्स इज चेंज्ड। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, अभी देखो मेरा जो बटन है एंड इनपुट बॉक्स है वो उसी तरह है। लेकिन मैं अगर इस सिलेक्ट में क्या करूं, किसी दूसरे पे क्लिक करता हूं तो आप लोग देखो यहाँ पे सिलेक्ट बॉक्स इज चेंज्ड हम लोगों को मिल रहा है। एंड फिर से मैं अगर करता हूं तो यहाँ पर एक बार और ये कॉल होता है। लेकिन मैं अगर चाहूं इसकी वैल्यू को यहाँ पे लेना तो वो हम लोग कैसे करेंगे। अभी देखना इस बीटीएन में क्या है, मुझे ये सिलेक्ट बॉक्स मिल रहा है एंड अगर मैं इसके अंदर कॉन्कैट करा दूं बीटीएन डॉट वैल्यू तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अभी देखना अगर मैं यहाँ पे टू पे करता हूँ क्लिक तो आप लोग देखो सिलेक्ट बॉक्स इज चेंज्ड टू, यहाँ पे लिख के आया है। मैंने टू सेलेक्ट किया तो यहाँ पर टू की वैल्यू मुझे मिली। इसको मैं स्पेस दे देता हूँ, फिर से देखता हूँ एंड आप लोगों को सही से दिखे। तो यहाँ पर देखो अभी कुछ मैंने चेंज नहीं किया, जैसे ही टू पे मैं करता हूँ क्लिक तो आप लोग देखो सिलेक्ट बॉक्स इज चेंज एंड जो वैल्यू आई मेरी वो टू यहाँ पे हम लोगों को मिली है। अगर यहाँ पे मैं थ्री करता हूँ तो मुझे यहाँ पे थ्री मिलेगा। तो ये होता है चेंज इवेंट सिलेक्ट बॉक्स में। तो हम लोगों ने लगभग कुछ इवेंट समझे हैं एंड एक बात और मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर मैं एक एंकर टैग लेता हूँ एंड इस एचआरएफ में मैं कोई भी यहाँ पे एक लिंक ले लेता हूँ जाके, मैं ये वाला लिंक उठाता हूँ कंट्रोल सी एंड यहाँ पर मैं डाल दूंगा एंड इसके अंदर लिखूंगा क्लिक मी टू रिडायरेक्ट। तो यहाँ पे देखो क्लिक मी टू रिडायरेक्ट लिख के आ रहा है। अभी मैं इसको करता हूँ क्लोज
तो यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर वो वाली वेबसाइट खोल के मिल रही है जो यहाँ पर हम लोगों ने पाथ दिया है। लेकिन अगर मुझे ये जो काम ये कर रहा है एंकर टैग, इसको रोकना हो तो ये कैसे हम लोग करेंगे? मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक आईडी दे देता हूँ इस एंकर टैग को। मैं लिख देता हूँ रीडायरेक्ट, ठीक है। एंड इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर गेट करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, एंड इसके अंदर ये आईडी में कर देता हूँ पास। एंड उसके बाद क्या करूंगा, इसमें एक ऐड इवेंट लिसनर फंक्शन लगाऊंगा, ठीक है। ऐड इवेंट लिसनर में क्या होता है, एक सबसे पहले हम लोग इसमें एक जो हमारा इवेंट है वो देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक, एंड उसके बाद हम लोग एक हैंडलर लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन पास कर देता हूँ, एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ एंड लिख देता हूँ एंकर टैग क्लिक। तो यहाँ पर होगा क्या, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं दूसरी वेबसाइट पहुंच जाऊंगा। तो मुझे वो जो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराया है वो हम लोगों को नहीं दिखेगा। लेकिन मैं चाहता हूं, अभी देखो क्या है, इसकी बाय डिफॉल्ट एक प्रॉपर्टी है। अगर मैं इस पे जाके क्लिक करता हूं तो ये मेरे लिए वो पेज खोल दे रहा है जहां से मैंने ये लिंक उठाया था। लेकिन अगर मुझे इसकी बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी है उसको हटाना है, वो हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट से हम लोगों ने इस एंकर टैग को सेलेक्ट किया है, या फिर किसी भी HTML को हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर एक हम लोग ऐड इवेंट लिस्टनर फंक्शन अगर लगाते हैं तो उसके अंदर हम लोग दो चीजें देते हैं। एक इवेंट जो कि हमारा यहाँ पे क्लिक है, एंड उसके बाद एक हैंडलर फंक्शन होता है, उसमें हम लोग कुछ भी करा सकते हैं। और जो ये फंक्शन होता है वो एक चीज लेके जाता है, इवेंट। तो यहाँ पर अगर मैं इवेंट लिखता हूं, आप लोग इसका कोई भी नाम दे सकते हो, ई दे सकते हो, अपना नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ इवेंट दे रहा हूं जो हम लोगों को ये ऐड इवेंट लिसनर प्रोवाइड करता है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इवेंट डिफॉल्ट। ये एक फंक्शन होता है, एंड इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉल। तो यहाँ पे होगा क्या, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट करेगा क्या, ये प्रीवेंट करेगा जो इसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। अगर मैं अब इस पे क्लिक करता हूं तो आप लोग देखो मैं कहीं भी नहीं जा पा रहा हूं, एंड यहां पर हम लोगों को प्रिंट होके भी मिल रहा है। थोड़ा सा जूम करता हूं, यहाँ पे देखो क्लिक मी टू रिडायरेक्ट पे मैं करता हूं क्लिक, तो ये कहीं जा नहीं पाया। मतलब इसकी जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी थी वो अप्लाई नहीं हो पाई। मैं फिर से क्लिक करता हूं तो यहां पर देखो मुझे दो बार प्रिंट होके मिला है एंकर टैग क्लिक, ये वाला। लेकिन अगर मैं इस पे करता हूं क्लिक तो ये उस वेब पेज पे नहीं जा रहा है जो हम लोगों ने लिंक दिया था। अभी देखो ये क्यों नहीं जा रहा है, तो यहां पे हम लोगों को डॉम के अंदर एक हम लोगों को फंक्शन मिलता है प्रीवेंट डिफॉल्ट। अगर मैं इसको लगाता हूं किसी भी एलिमेंट पे तो उसकी जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है उसको मैं हटा सकता हूं। तो यहां पर एक क्वेश्चन आएगा कि अब मैं कैसे जाऊंगा इस वेब पेज पे जो हम लोगों ने यहाँ पे HREF में दिया है। तो यहां पर हम लोग करेंगे क्या, एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन देता है लोकेशन डॉट रिप्लेस। तो लोकेशन डॉट रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस कर देगा इस लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे। जैसे कि मैं यहां पे क्या करता हूं, URL डालता हूं यही वाला, कंट्रोल C करता हूं, एंड इसके अंदर मैं इसको डाल देता हूं। तो यहां पर क्या हुआ देखो, मैं इस पे करता हूं क्लिक तो मैं इस वेब पेज पे आ गया। मतलब यहां पे अगर मैं इसको ना लगाता, अभी के लिए मैं करता हूं कमेंट, तो यहां पे अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को प्रिंट होके मिलेगा। लेकिन इसकी जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है वो हम लोगों ने प्रिवेंट कर दी है अपने इस प्रिवेंट डिफॉल्ट फंक्शन का यूज करके। लेकिन फिर भी अगर हम लोग चाहते हैं कि किसी दूसरे वेब पेज पे पहुंचे तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है लोकेशन डॉट रिप्लेस, एंड इसके अंदर हम लोग दे देते हैं उसका पाथ जहां पे हम लोगों को जाना है। तो यहां पर इसकी जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी थी उसको तो हम लोगों ने क्लोज कर दी, लेकिन इसके जरिए हम लोग उसी वेब पेज पे फिर से पहुंच जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पे देखो हम लोगों को उस वेब पेज पे भेज दिया गया है जहां का हम लोगों ने लिंक दिया है
इस रिप्लेस फंक्शन के अंदर। तो अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक फॉर्म बनाता हूँ एंड इसके अंदर मैं एक्शन में अभी कुछ नहीं डाल रहा हूँ कि क्योंकि मुझे कहीं पे अभी इसको रिडायरेक्ट नहीं कराना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको आईडी दे दूंगा एक फॉर्म नाम की, ठीक है। एंड इसके अंदर एक मैं इनपुट ले लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर लिख देता हूँ नेम। एंड उसके बाद एक मैं बटन यहाँ पे ले लेता हूँ। बटन हम लोग सबमिट अगर टाइप के अंदर सबमिट लिखते हैं तो मुझे एक बटन मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो मुझे एक इनपुट एंड एक बटन मिला। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले, अभी देखो मैं इस पे सबमिट पे करता हूँ क्लिक, तो मुझे रिडायरेक्ट कर दिया गया है किसी पेज पे, लेकिन वहां पे पेज नहीं था। तो इसने क्या किया, यहीं पे लाके मुझे छोड़ दिया। तो इसको हम लोग कैसे रोकते हैं, अभी देखो मैं इसको करता हूँ कमेंट एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। एंड इसके अंदर जो आईडी मैं पास करूंगा वो होगी मेरी फॉर्म की आईडी जो यहाँ पर हम लोगों ने दी है। एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट मैं लगा देता हूँ ऐड इवेंट लिसनर। एंड अभी हम लोगों ने बात किया था कि इसमें हम लोग सबसे पहला जो पैरामीटर देते हैं वो होता है इवेंट का, एंड जो दूसरा होता है वो हमारा होता है एक हैंडलर फंक्शन जिसमें हम लोग कुछ भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ एंड एक काम इसमें करा देता हूँ कि फॉर्म सबमिटेड। तो यहाँ पर देखना, अगर मैं इस सबमिट बटन पे करता हूँ क्लिक तो मेरा पेज रिफ्रेश हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि इसकी जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है वो हट जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे मुझे यहाँ पर एक इवेंट मिलता है। मैं यहाँ पे अभी के लिए ई लिख देता हूँ। हम लोगों ने पिछले जो फंक्शन बनाए थे उसमें इवेंट लिखा था, तो यहाँ पर मैं सिर्फ ई लिखता हूँ एंड ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट मैं लगाता हूँ यहाँ पे। तो मुझे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करेगा, इसकी जितनी भी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है उसको रोक देगा। अभी देखो मैं अपने करंट पेज पे चलता हूँ क्योंकि ये हैश यहाँ पे लग गया है, इसको मैं हटा के मैं वहां पे हूं जहां पे हम लोग ये कोडिंग कर रहे हैं। अभी मैं सबमिट पे करता हूं क्लिक, तो यहाँ पे देखो ये फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो सबमिट है वो बटन क्या करता है कि फॉर्म को सबमिट करता है एंड एक्शन के अंदर यहाँ पे जो हम लोगों ने एक्शन लिखा है उस वेब पेज पे मुझे भेज देगा। लेकिन यहां पर मैंने क्या किया है, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट जो फंक्शन है उसको लगाया है। तो यहाँ पर इसकी जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है उसको प्रिवेंट हम लोगों ने कर दिया है। तो इसलिए अगर मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे फॉर्म सबमिटेड मिल रहा है, लेकिन लेकिन ये जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा इसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी कैसे हटाई जाती है एंड कैसे हम लोग सबमिट कराते हैं अपने पेज को। तो अगर मैं इसके अंदर कोई दूसरा पेज डाल देता हूँ जो कि हमारा एरर डॉट एच टी एम एल है, मान लो मैं इस पेज पे जाना चाहता हूँ इसका यूज करके, तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं उस पेज पे नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर मैं ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट को हटा देता हूँ तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो आप लोग देखो मैं उस पेज पे आ गया जो हम लोगों ने कभी पहले बनाया था, एरे डॉट एच टी एम एल। आप लोग यहाँ पे देखो, जहां पे हम लोग सर्च करते हैं वहां पे नेम चेंज हो चुका है। एंड जैसे बैक जाता हूं तो यहाँ पर मैं अपने उस जो हमारा पेज है जिसपे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो हम लोगों को मिल चुका है। तो यहाँ पर कुछ हम लोगों ने इवेंट समझे, लेकिन अगर यहाँ पर ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगता है तो इसको मैं चाहे जितनी बार क्लिक करूं ये उस वेब पेज पे नहीं जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं हम लोग देख ही चुके हैं। यहाँ पे लोकेशन डॉट रिप्लेस को उठाते हैं एंड यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ, मैं लिख देता हूँ पूरा जिससे आप लोगों को फिर से समझ में आ सके। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लोकेशन डॉट रिप्लेस मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एंड इसके अंदर मैं स्ट्रिंग पास करूंगा। स्ट्रिंग में क्या पास करूंगा, वो यूआरएल जहां मुझे जाना है। तो मुझे मान लो इस एरे डॉट एच टी एम एल में जाना है तो इसको मैं यहां से करता हूँ कट या फिर कॉपी, क्योंकि वो मेरा काम नहीं करेगा। एंड उसके बाद इसके अंदर मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखो सबमिट बटन पे मैंने किया क्लिक, तो यहाँ पर सबमिट बटन पे मैंने क्लिक किया तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट ने रोका, वो सबमिट नहीं होने दिया। एंड उसके बाद क्या है, कंसोल डॉट लॉग का मेरा जो चला, तो यहाँ पे हम लोगों को कंसोल डॉट लॉग मिलता अगर मैं उसी पेज पे होता। लेकिन यहाँ पे लोकेशन डॉट रिप्लेस में मैंने एरर डॉट एच टी एम एल डाल दिया इस पेज पे पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर इसने
मुझे उस पेज पे भेज दिया जो हम लोगों ने यहाँ पे लिंक दिया था। तो फिर मैं यहाँ से बैक जाता हूँ एंड उस वेब पेज पे आ गया जिस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। अगर मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो मुझे ये फिर से array.html में भेज देगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ इवेंट्स को समझे। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे जो भी अगर मेरा क्या कोई भी इवेंट बचता है, कौन सा इवेंट नहीं बताया है कि कभी मुझे काम पड़ सकता है, तो वो सारी की सारी चीजें मैं आगे कवर करता रहूंगा। एंड आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग को एक प्रोजेक्ट देखेंगे छोटा सा, इस डोम का यूज कैसे करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।